गुड डे स्टूडेंट्स। मैं विवेक श्रीवास्तव फिर से आ गया आपको आज फंडामेंटल की क्लास देने के लिए। हमारा नया टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्राइमरी स्टोरेज मीडियाज़ को पढ़ा था। तो अपने बुक को अगर आप देखेंगे तो इसमें सेकेंडरी मेमोरी और परमानेंट मेमोरी के बारे में आपका दिया हुआ है। तो सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली इसको सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक तो अलग से कंप्यूटर्स के अंदर लगाई जाती है, इसलिए सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो भी हम डेटा डाल देते हैं वो डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, वो हमेशा स्टोर रहता है और सेव्ड रहता है। आप उसको कभी भी कितने सालों बाद भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें कई तरीके की मेमोरीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है वो बेसिकली मैग्नेट फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है। अभी पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, जो उस समय जो स्टोरेज होती थी, वो ऐसे डिवाइसेस के अंदर स्टोरेज होती थी जिसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती थी और उसमें आपका डेटा स्टोर होता था। जैसे कि एक मैग्नेटिक ड्रम है। मैग्नेटिक ड्रम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर है और इसमें वो डेटा को सरफेसेस में स्टोर करता है। और ये पहले और सेकंड जनरेशन में ये डिवाइस आपके इस्तेमाल होते थे। तो आप देख सकते हैं ये आपका मैग्नेटिक ड्रम है। उसके बाद अगर आप बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स के फॉर्म्स आए। मैग्नेटिक टेप कंटेन थिन प्लास्टिक रिबन। इसके अंदर बिल्कुल पतली सी एक प्लास्टिक का रिबन होता है। आपने ऑडियो कैसेट्स देखे होंगे, पहले जब डीवीडी प्लेयर नहीं होता था तो ऑडियो कैसेट्स के थ्रू बनाए जाते थे, म्यूज़िक्स बजाए जाते थे, तो आपने देखे होंगे। उसमें उसको भी अगर आप ओपन करें या वीडियो प्लेयर्स आप वीडियो कैसेट्स देखें तो वीडियो कैसेट जैसे ही इसमें रोल होता है पूरा, और ये बिल्कुल पतली सी ट्रांसपेरेंट, मतलब आप अगर देखेंगे इधर से उधर तो नेगेटिव जैसे नहीं होता था कैमरे का, उस तरीके से इसके अंदर पतला सा एक रिबन होता था, जिसमें वन साइड ऑफ द रिबन इज़ यूज टू स्टोरिंग डेटा, जिसमें एक साइड का ही जो रिबन होता था वो डेटा स्टोर करने के काम में आता था। और ये भी मैग्नेटिक ऑक्साइड होता था। तो मैग्नेटिक ऑक्साइड की कोटिंग होती थी, उस पर ही हमारा डेटा स्टोर होता था। और ये सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती थी, तो इसमें एक तरफ से ही डेटा को रीड एंड राइट किया जा सकता है। भले वो रीड एंड राइट की स्पीड आप तेज कर लो, फॉरवर्ड कर लो, इस तरीके से अपने डेटा तक पहुँचो, बट इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता था वो सीक्वेंशियल डेटा ही स्टोर किया जाता था। और लेकिन ये था कि ये बहुत रिलायबल होते थे। तो बहुत पहले जब हमारे पास और स्टोरिंग मीडियाज़ नहीं अवेलेबल थे तो इनको बैकअप्स के लिए बहुत यूज़ किया जाता था कि कोई भी कंप्यूटर्स का डेटा है, जैसे बैंक उस समय भी होते थे, तो उस समय जो डेटा स्टोर करा जाता था वो स्टोर करके इन मैग्नेटिक टेप्स के अंदर रखा जा सकता था और रखा जाता था। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं। ये देखिए, ये टेप होते थे, इसकी रील होती थी। ये रील यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकलती थी और ये रीड एंड राइट करता था। तो इस तरीके से आपके सामने डिवाइस ये अवेलेबल थी, तो देख लीजिए आप। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 100 MB से 200 GB तक की आई। अभी 200 GB की बात करें तो आप देखते हैं कि आज की डेट में आपके पास 1 टेराबाइट की तो हार्ड डिस्क अवेलेबल है, बट उस समय 200 GB इज़ अ बिग टास्क, मतलब बड़ा काम माना जाता था, बहुत बड़ा होता था, बहुत महंगा होता था। बट आज की डेट में स्टोरेज एरा में डेवलपमेंट होने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हैं। अब तो एक छोटी सी चिप जो कि मेमोरी चिप बोलते हैं, और उसको हम अपने मोबाइल में लगाते हैं और वो 32 GB तक का स्टोर कर सकता है। तो 32 GB और ये 100 MB, आप सोच सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ चुका है उस एरा में और इस एरा में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो होती थी वो गोल फॉर्म में होती थी, ठीक है, मेटल की और प्लास्टिक की होती थी। और बोथ साइड ऑफ द डिस्क इज यूजली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। इसमें दोनों तरफ जो साइडेड होती थी उनको हम डेटा स्टोरेज में इस्तेमाल करते थे। ये डिस्क भी जो थी वो मैग्नेटिक ऑक्साइड से बनी होती थी। इसके ऊपर एक मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर होती थी जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता था।
अभी इसमें क्या होते थे कि इसमें गोल गोल खूब सारे सर्कल्स बने होते थे, और वो जो सर्कल्स होते थे उनको हम ट्रैक्स बोलते थे। ठीक है, और ये ट्रैक छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड किए जाते थे, जिनको हम सेक्टर्स के नाम से जानते थे। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क बनी, इनके कारण ही हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप ड्राइव है, सुपर डिस्क है। तो बेसिकली क्या है कि ये सब आपके एक मैग्नेटिक डिस्क का ही उदाहरण है, जबकि डिस्क का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि गोल हो, बट हार्ड डिस्क आपको गोल नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि हार्ड डिस्क का जो इंटरनल पार्ट है वो गोल है, जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है। और ये हम लोगों को अभी पता चलेगा जब हम लोग हार्ड डिस्क के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने हार्ड डिस्क आ गई है। तो ये हार्ड डिस्क है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ यूज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। आज की डेट में और जिस समय से ये हार्ड डिस्क आई उस समय से ये मेन स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत रिलायबल है और ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके अंदर 2, 4, 8 इस तरीके से मेटालिक डिस्क होती हैं, जिनको हम प्लैटर के नाम से जानते हैं। ये जो डिस्क होती हैं ये बेसिकली अल्युमिनियम बेस्ड होती हैं। इनके दोनों साइड पर लिखा जा सकता है, यानी इनके दोनों साइड पर डेटा को स्टोरेज किया जा सकता है। बट द अपर साइड एंड द अपर बट द अपर साइड ऑफ द अपर मोस्ट डिस्क एंड द लोअर साइड ऑफ द लोअर मोस्ट डिस्क, मीन्स जो सबसे ऊपर वाली डिस्क होती थी उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता था उसमें कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था, और सबसे नीचे वाली डिस्क का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा था वो प्रोटेक्शन के काम में आने के कारण उनके अंदर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता था, बस वो प्रोटेक्शन देती थी अंदर की डिस्केट को। तो इसके जो सरफेसेस होते हैं ये भी मैग्नेटिक ऑक्साइड के बने होते थे, और इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, और एक हेड के माध्यम से हम इस डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। ये हार्ड डिस्क हमारे सामने यहाँ पर ओपन है, आप देख सकते हो कि हार्ड डिस्क में यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। बेसिकली ये पूरा आप देख रहे हो कि ये ओपन है यहाँ पर। तो ये इसकी बेस कास्टिंग है, ये इसका स्पिंडल है जो इसको पूरा घुमाता है। उसके बाद ये एक हेड है, जो हेड हमारा ये एंगल, इस एंगल में यहाँ पर ऐसे रोटेट करता है, जिससे कि ये जो डिस्केट्स होती हैं इनमें जो हमारा डेटा स्टोर होता है वहाँ पर इस डेटा को रीड एंड राइट करने का काम ये करता है। ये हमारे हेड की आर्म है, ये आपका एक्सेस है इसका, जो इसको एक्स एंड वाई फॉर्म इसमें एक्सेस में घुमाता है यहाँ से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे ये लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जंपर सेटिंग्स होती हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी हार्ड डिस्क को प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी मास्टर या सेकेंडरी मास्टर, प्राइमरी स्लेव या सेकेंडरी स्लेव पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये पिन्स होती हैं, इन पिन्स को हम जब जंपर सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम इसको किसी भी जगह पे डिडक्ट करा सकते हैं, यानी कि मास्टर या स्लेव में हम बना करके डिडक्ट करा सकते हैं। उसके बाद ये जो है आप देख रहे हो ये आईडी कनेक्टर है, यहाँ पर हमारा केबल आकर के लगता है। अभी तो जो नई हार्ड डिस्क आ रही है उसमें साटा केबल आती है जो कि पतली होती है काफ़ी, इनको हम पाटा केबल बोलते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस जगह पे ये स्क्रू टाइट्स होते हैं, जब हमारे कैबिनेट में लगाई जाती है तो यहाँ पर हमारे स्क्रू जो है टाइट होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पर पूरा एक कार्ड लगता है जिसको हम लॉजिक कार्ड बोलते हैं। ये डिस्केट है, ये डिस्केट जो है ये ऊपर की जो सबसे ऊपर वाली डिस्केट है, ये इस पर कुछ भी राइट नहीं होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन डिस्केट होती है, और सबसे जो नीचे वाली डिस्केट है वहाँ पर भी वो प्रोटेक्शन डिस्केट होती है। और हमारा ये जो डिस्केट होती है, इस डिस्क के अंदर हमारी मैग्नेटिक ऑक्साइड की लेयर होती है जिसमें हमारी डेटा को स्टोर करता है, और फिर इस हेड के माध्यम से हम इसको रीड एंड राइट करते हैं। तो ये ओपन हार्ड डिस्क है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज कर सकती है हार्ड डिस्क। इसके अलावा अभी हमारे पास शायद दूसरा मीडिया नहीं अवेलेबल है जिसमें हम काफ़ी बड़ी स्टोरेज कर सकें। तो और काफ़ी प्रोटेक्टेड होती है, सेफ़ होती है, बट ये मूवेबल नहीं होती है। इसके लिए मूवेबल हार्ड डिस्क अलग आती हैं जिनको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं, और उन हार्ड डिस्क के माध्यम से हम डेटा को कहीं पर भी लगा करके डेटा ले सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ये जो हार्ड डिस्क आपके सामने दिखाई पड़ रही है, ये हार्ड डिस्क फिक्स्ड हो जाती है हमारे सीपीयू में, और इनका डेटा ट्रांसफरिंग रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये आप पूरा देख सकते हैं कि ये आपका ओपन हार्ड डिस्क इस जगह पर अवेलेबल है। अब जो हमारा नया यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस है वो फ्लॉपी डिस्क है। हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, देखिए स्क्वायर में है इस तरीके की।
तो फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जी बहुत पहले आती थी, अब तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है। पेन ड्राइव्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी कार्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक समय था जब फ्लॉपी डिस्क एक बहुत अच्छी मूवेबल डिवाइस मानी जाती थी, जिसके माध्यम से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते थे। तो होता क्या था कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्लास्टिक का आपको ये दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में ये एक जैकेट है। तो ये प्लास्टिक जैकेट होता था, जो कि जो डिस्क होती थी वो इसके अंदर होती थी। अब चूंकि फ्लॉपी डिस्क तो गोल सी होती है, लेकिन यहाँ पर हमें स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है। तो जो डिस्क होती है वो इसके अंदर होती थी, और ये जो प्लास्टिक का आपको जो दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअल में ये जैकेट है और उस डिस्क को कवर करके रखता था, जिससे कि वो डिस्क खराब ना हो सके। तो यहाँ पर आप देखो, एक ये गोल 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 आपको यहाँ पे एक सर्कल जैसा दिखाई पड़ रहा है, तो ये डिस्क है जो इसके अंदर होता है। अभी यहाँ पर आप जब ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में लगाई जाती थी, तो यहाँ पर ये इसका प्रोटेक्शन शील्ड होती थी, जो प्रोटेक्शन शील्ड थोड़ी सी आगे खिसक जाती थी, और इस एरिया के माध्यम से जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होता था, उसका जो हेड होता है, वो इसको रीड करता था। यानी हमारे जो डिस्क में डेटा होता था उसको रीड करता था या उसको राइट करता था। जब ये फ्लॉपी डिस्क हम ड्राइव में लगाते हैं, तो यहाँ पर ये एक कट है, ये एक कट है, और यहाँ पर एक कट है। ये जो कट होते थे, इनकी मदद से ये डिस्क फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में सही से बैठ जाती थी, और ये उसको पकड़ करके रखता था, जिससे कि जिस समय इसमें रीड एंड राइट प्रोसेस स्टार्ट हो, ऑपरेशन चल रहे हो, उस समय ये डिस्क ड्राइव बाहर ना निकल सके। तो आप देख सकते हैं कि ये है आपका, अभी यहाँ पर एक प्रोटेक्शन होल, राइट प्रोटेक्टेड होल होता है, ये लॉक होता है, जिसको अगर आप नीचे कर देंगे तो इसके अंदर कुछ भी राइट नहीं किया जा सकता है, और जब आप इसको ऊपर कर देते हैं तो इसके अंदर राइट एंड रीड दोनों चीज़ें करी जा सकती है। तो फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज होती थी, वो पहली चीज़ तो इसकी जो चौड़ाई होती थी वो 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंचेस की ये फ्लॉपी आती थी, और इसके अंदर जो डेटा स्टोर हो सकता था वो 1.44 MB स्टोर हो सकता था। तो इससे पहले भी कुछ फ्लॉपी डिस्क बनी, एक 8 इंच की होती थी, जो कि पेपर से कवर होती थी, यानी कि जैसे ये प्लास्टिक का जैकेट है, इसके अंदर ये ऊपर स्क्वायर सा, वैसे उसका जो जैकेट होता था वो ब्लैक पेपर से होता था। तो वो काफ़ी रिलायबल नहीं थी, और उसके बाद फिर उसको छोटा किया गया, तो 5 इंच 5.25 इंच की आई। लेकिन जब बाद में देखा गया तो ये 3.5 इंच की जो फ्लॉपी थी, ये थोड़ा सा आप इसको पॉकेट में आराम से रख सकते हो, और चूंकि प्लास्टिक का कवर होता था, उसके कारण ये उन फ्लॉपियों के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल थी। लेकिन ये भी फ्लॉपी डिस्क बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं रखती थी, और डेटा का जो आप कह सकते हो कि डेटा के स्टोरेज है, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता था। तो इस तरीके से फ्लॉपी डिस्क हम लोग इस्तेमाल करते थे। हर एक डिस्क ट्रैक्स में और सेक्टर्स में डिवाइड होती थी, और उन ट्रैक्स और सेक्टर्स में हमारा डेटा रीड एंड राइट होता था। आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिकल मेमोरी अवेलेबल है। ऑप्टिकल मेमोरी मतलब जहाँ पर लाइट के थ्रू, लेज़र्स के थ्रू, बीम के थ्रू हम कुछ भी ऑपरेशंस कर रहे हो। तो यहाँ पर जब से ऑप्टिकल ड्राइव्स डेवलप हुई, तब से फ्लॉपी का नाम धीरे 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 करके ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी ये काफ़ी सस्ती बैठती थी, और स्टोरेज वाइज भी इनमें ज़्यादा स्टोरेज आती थी। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट को अगर डेटा स्टोर कराना है, तो हम लोग सीडी या डीवीडी, ये नाम हम बहुत ज़्यादा इनके साथ कंफर्टेबल है, हमने सुन रखा है, हमने देख रखा है। तो सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और डीवीडी यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। तो सीडी जो है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, वो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 700 MB होती है, यानी कि इसके अंदर हम 90 मिनट्स का हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए, आप इसको बहुत ध्यान से जब कभी भी कोई आप सीडी उठा करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सर्कल्स 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 दिखाई पड़ेंगे। तो एक्चुअल में इनमें ट्रैक्स होते हैं, बट ये सेक्टर्स में डिवाइड नहीं होते। तो हमारा जो डेटा होता है वो जिसका जो ड्राइव होता है, सीडी ड्राइव जो होती है, उसमें एक हेड होता है, उस हेड से लाइट बीम के थ्रू इससे हमारा डेटा रीड किया जाता है। और अगर जब हमें राइट करना होता है,
तो हमें री राइटेबल सीडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और री राइटेबल सीडीज़ में हम डेटा को राइट भी कर सकते हैं, या पहली बार जब सीडी को हम यूज़ करते हैं तो एक बार डेटा राइट करने के बाद इसमें दोबारा डेटा हम राइट नहीं कर पाते हैं, तो वो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है इसको हम वोरा मेमोरी भी बोलते हैं, राइट वंस रीड मैनी, यानी कि एक बार हम इसमें लिख देते हैं और उसको हम मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं। तो सीडी आती है जो सीडी आर, यानी कि ऐसी सीडी जो रीडेबल होती है केवल, ठीक है। और आर डब्ल्यू आती है जो कि इसमें हम कई बार हम डेटा को हटा सकते हैं और कई बार डेटा को डाल सकते हैं। उसके बाद डीवीडी, हमको जब इससे ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम डीवीडी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी हम इसको जानते हैं। ये जो है 4 से लेकर के 17 तक स्टोर करने की कैपेसिटी वाली डीवीडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करें तो 700 MB तक का डेटा हम सीडी में स्टोर करते हैं। अगर हमें इससे ज़्यादा डेटा स्टोर करना हो तो हमको डीवीडीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और डीवीडीज़ के लिए डीवीडी राइटर्स या डीवीडी रोम्स अवेलेबल है, जिनसे आप डीवीडी को रीड करा सकते हैं या राइट करा सकते हैं। डीवीडीज़ भी बेसिकली सीडीज़ की तरीके से होते हैं, इनका साइज़ भी उतना ही होता है, बट ये भी आपके पास डीवीडी आर यानी कि ब्लैंक, डीवीडी रोम यानी रीड ओनली, और डीवीडी आर डब्ल्यू यानी री राइटेबल इस फॉर्म में अवेलेबल है। डीवीडीज़ हमारे पास सिंगल साइडेड लेयर्ड आती हैं जो कि 4.7 GB तक की स्टोर डेटा कर सकती है। दूसरा सिंगल साइडेड डुअल लेयर्ड, यानी इसमें एक ही साइड में 2 लेयर्ड में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि इसका डबल हो जाता है, 8 GB तक की डेटा को स्टोर कर सकता है। इसके बाद डुअल साइडेड सिंगल लेयर्ड आती है जो 9 GB तक की स्टोर कर सकता है, और डुअल साइडेड डुअल लेयर्ड डीवीडीज आती हैं जो कि 17 GB तक डेटा स्टोर कर सकती हैं। आप किसी भी फॉर्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वीडियो डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो डेटा आप इसमें स्टोर करते हैं वो काफ़ी रिलायबल होता है। वो डेटा आप मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हैं, सेफ होता है, और बहुत जगह पर इसको बैकअप्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि हम उसमें डेली या वीकली या मंथली डेटास को एक बैकअप बना करके उसको अपने पास हमेशा रख सकते हैं। बहुत इजी टू कैरी है, बहुत हल्का होता है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। आप इसमें डेटा को राइट करके आप कहीं पर भी डेटा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डीवीडी और सीडीज़ का बहुत इस्तेमाल हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीडीज़ भी अपने पास अवेलेबल हैं। बीडीज़ का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क बेसिकली बहुत हाई डेफिनेशन वीडियोस को स्टोर करने के काम में आता है। अगर आप ब्लू रे डिस्क की बात करें तो ब्लू रे डिस्क के लिए ब्लू रे डिस्क ड्राइव भी हमें ज़रूरत होती है। ये सीडी और डीवीडी दोनों फॉर्म्स में आपके पास जो इनका शेप होता है वो उस सीडी डीवीडी की तरीके से ही होता है, बिल्कुल उनके सिमिलर होता है। और इसके अंदर हम बहुत हाई डेफिनेशन या 3D वीडियोस को स्टोर करते हैं, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 GB से 50 GB तक है। एक डीवीडी के अंदर 25 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, या 50 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। और हाई डेफिनेशन वीडियोस को अगर हमें स्टोर करना होता है तो हम ब्लू रे डिस्क में इस्तेमाल करते हैं। और ब्लू रे डिस्क की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ही सुपर और बहुत ही फाइन क्वालिटी की पिक्चर होती है। तो आप कभी भी डीवीडीज़ की शॉप पे अगर आप जाएंगे तो आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें ब्लू रे डिस्क चाहिए। तो अगर आप ब्लू रे डिस्क लेते हैं तो आपके पास जो डीवीडी प्लेयर है अगर वो ब्लू रे है तो सपोर्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। बट आप ब्लू रे डिस्क पे अगर आप कोई भी मूवी देखते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, जो उसकी क्लैरिटी है, वो बहुत बहुत अच्छी होती है। इसी कारण इनका जो फाइल साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी के कारण हम जो मूवी हमारी सिंपल डीवीडीज़ के अंदर 4 GB में आती है, वही मूवी ब्लू रे डिस्क में आपकी 20 GB भी एक्वायर कर सकती है, क्योंकि जो इसका वीडियो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे सामने ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क भी तीनों तरीके की आती है, यानी ब्लैंक आती है, ब्लू रे डिस्क आर जिसको राइट करा जा सकता है, और रोम आती है जिसमें एक बार राइट कर दिया गया तो उसको हम बार बार रीड कर सकते हैं, और री राइटेबल्स भी आती है जिसमें हम कई बार डेटास को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कई बार हम डेटास को हटा सकते हैं, और कई बार डेटा को हम राइट कर सकते हैं। तो इस तरीके का हमारे सामने था। अभी हम बात करते हैं कि मेमोरी मेजरमेंट क्या होता है। मेमोरी मेजरमेंट्स का मतलब है कि जब हम कोई भी लंबाई को नापते हैं तो हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में नापते हैं। अगर हम कोई भार नापते हैं तो किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम्स में नापते हैं। तो हम मेमोरी को कैसे मेज़र करेंगे, ये जीबी है क्या, कितने जीबी, ये एमबी क्या है।
तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेजरमेंट्स हैं, मेमोरी का मेजरमेंट्स है। एक सिंगल बिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट बोली जाती है मेमोरी में। हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी डिजिट्स को सपोर्ट करता है, यानी कि 0 या 1 की भाषा को सपोर्ट करता है। 0 या 1, ये 0 जो स्पेस ऑक्युपाई करता है या जो 1 स्पेस ऑक्युपाई करता है वो 1 बिट बोला जाता है, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है 1 बिट। अभी हम 8 बिट्स यानी कि 0000 8 टाइम्स या 1111 8 टाइम्स या 1010 का कोई भी कॉम्बिनेशन, अगर 8 बिट्स हम ऑक्युपाई कर रहे हैं तो हम उनको 8 बिट्स भी बोल सकते हैं और 1 बाइट भी बोल सकते हैं। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, मैं आपको बता दूं कि 4 बिट्स को हम एक निबल भी बोलते हैं, लेकिन उसका कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो है एक बिट स्मॉलेस्ट यूनिट तो होता है, लेकिन स्टोर अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी डेटा स्टोर करते हो तो मिनिमम 1 बाइट वो ऑक्युपाई करता है आपका कंप्यूटर। तो 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। इसी तरीके से जब 1024 बाइट्स यानी 1024 बाइट्स आप इकट्ठा करते हैं तो आप उनको 1024 बाइट्स भी बोल सकते हैं या 1 किलो बाइट यानी 1 केबी भी बोल सकते हैं। 1024 किलोबाइट जब आप इकट्ठा करते हैं तो उनको आप 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बोलते हैं। तो 1.44 MB, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बाइट्स और कितने बिट्स। तो इस तरीके से हमारा डेटा स्टोरेज चलता है। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट्स ये 1 GB यानी कि 1 गीगाबाइट बोला जाता है। 1024 गीगाबाइट्स 1 TB यानी कि टेराबाइट्स बोला जाता है। 1024 TB यानी कि टेराबाइट्स 1 पेटाबाइट बोला जाता है। 1000 पेटाबाइट 1 एक्साबाइट बोला जाता है। 1024 एक्साबाइट 1 जेटाबाइट बोला जाता है। 1000 जेटाबाइट 1024 जेटाबाइट 1 येटाबाइट बोला जाता है। 1024 येटाबाइट 1 ब्रोंटोबाइट हम बोलते हैं और 1024 ब्रोंटोबाइट 1 जियोबाइट बोला जाता है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट मेमोरी को स्टोर करने का यूनिट है। ये भी GB है और गीगाबाइट भी हमारा GB है, बट डिपेंड करता है कि अगर 1024 ब्रोनोबाइट्स है और वो 1 GB है तो दैट इज 1 जियोबाइट। इसलिए GB इज द हाईएस्ट यूनिट बट नॉट गीगाबाइट। जियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये आपकी मेमोरी मेजरमेंट यूनिट थी। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा और मेमोरी कैसे यूज़ होती है, क्या कितनी तरीके की है, आपको इस लेक्चर से समझ में आ गया हो गया। और मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश करता है जब आपका ये वीडियो स्टार्ट होता है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेरी है मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।